वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भूगोल से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 500 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अब ये पूरे 500 क्वेश्चन का वीडियो है, 1 घंटे से भी ज़्यादा समय के वीडियो, आप ये पूरा वीडियो एक साथ में नहीं देख सकते हो तो 10-10, 15 मिनट करके हर रोज़ ये वीडियो देख के आप पूरा वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे आपकी आने वाले एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? इस क्वेश्चन का उत्तर फेल्डस्पर। तो पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग फेल्डस्पर खनिज से बना है। भूपर्पटी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरह 34 किलोमीटर तक क्षेत्र है भूपर्पटी और यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग सियाल, सील और सीमा है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर लेपू लेक दर्रा। तो लेपू लेक पर्वतीय दर्रा से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास इनका उद्गम स्थान है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रे से कौन से 2 देश जुड़े हैं? इस क्वेश्चन का अफगानिस्तान और पाकिस्तान खैबर दर्रे से जुड़े देश है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तरी की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर महानदी। तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर रूस देश में स्थित है कोला प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। क्वेश्चन नंबर 12, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर रांची है छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? इसका उत्तर 400 करोड़ वर्ष है पृथ्वी की अनुमानित आयु। क्वेश्चन नंबर 14, 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? इसका उत्तर है शिव समुद्रम। 1902 में स्थापित भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर रानीगंज है। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन रानीगंज में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? इस क्वेश्चन का उत्तर आग्नेय चट्टान निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर है यहाँ पे इक्वाडोर आएगा, साउथ अमेरिका में आता है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? इसका उत्तर है मिसिसिपी करती है। इस क्वेश्चन का उत्तर मिसिसिपी नदी पक्षीपद डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना नदी से किस नदी से संबंधित है? तो इसका उत्तर है झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका उत्तर ग्रीक भाषा में किया गया था सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए। अगला क्वेश्चन, किसी की गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? इस क्वेश्चन में कपास, चाय और जूट की गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर है माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है तटबंध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जोग जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर कर्नाटक राज्य में स्थित है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर जैसलमेर को भारत में मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दोआब शब्द का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर नदी की दो शाखाओं के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का उत्तर आंध्र प्रदेश में कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा। अगला क्वेश्चन, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है म्यांमार में हिमालय का विस्तार अराकान योमा। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में है न्यू मूर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणीतम छोर का नाम क्या है? इसका उत्तर है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? इस क्वेश्चन बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 34, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है अभ्रक झारखंड में है राज्य में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? इस क्वेश्चन का उत्तर बांग्लादेश के साथ है। क्वेश्चन नंबर 36, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 37, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है हवाओं के रूप का बदलना। अगला क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है इक्वाटोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर थार डेजर्ट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? इसका उत्तर चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल कौन सा है? इसका उत्तर नीलगिरी है। क्वेश्चन नंबर 43, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस नदी के नाम पर हुई है? इसका उत्तर सिंधु नदी के नाम पर हुई इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 45, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? इसका उत्तर चावल है संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व के किस देश में अनुमानतः
संसार का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार है? इस क्वेश्चन का उत्तर रूस में है। क्वेश्चन नंबर 47, किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर है फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है? इसका उत्तर है मकर रेखा के ऊपर होता है 21 दिसंबर को सूर्य ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है 21 जून होता है। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? इसका उत्तर है बैकाल झील है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन कवर किए गए। हमारा ये वीडियो आप अंत तक देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो उसका क्वेश्चन लिखिए और उसका आपका आंसर कमेंट करके बताइए। हम उसको एक बार ये वीडियो पूरा देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, अगर कोई करेक्शन होगा तो वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे ताकि हमारी वजह से आपको कोई आपका एक भी मार्क डिडक्ट ना हो। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको सही से सही जानकारी देने का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो हमको बनाने में, इस वीडियो को बनाने में जितनी मेहनत लगी, इसको लाइक करने में और शेयर करने में आपको उतनी मेहनत नहीं लगी। तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर सहारा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां है। और क्वेश्चन नंबर 53, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? इस क्वेश्चन का उत्तर म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। क्वेश्चन नंबर 54, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? इस क्वेश्चन का उत्तर केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नौगम्य जहाजों के चलने लायक दो नदियां कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर गंगा और ब्रह्मपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? इस क्वेश्चन का जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 57, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इस क्वेश्चन का उत्तर मेघना के नाम से जानी जाती है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। क्वेश्चन नंबर 58, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है? इस क्वेश्चन का उत्तर अरावली में है पिपली घाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 59, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो इसका उत्तर है बनिहाल दर्रा को दिया गया है जवाहर सुरंग नाम। क्वेश्चन नंबर 60, आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो इसका उत्तर है खेबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 61, नर्मदा नदी का बहाव भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक है नर्मदा नदी का बहाव। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर है अन्नायमुड़ी है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की सबसे छोटी भूस्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका उत्तर है भूटान से लगती है भारत की सबसे छोटी भूस्थलीय सीमा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत और कौन से देश को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य पाक जल संधि कहलाता है? तो इसका उत्तर है श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है?
तो इसका उत्तर 9 है। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 68, किस मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है? तो इसका उत्तर काली मिट्टी का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका उत्तर काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 70, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर बांगर के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इस क्वेश्चन का तो जलोढ़ मिट्टी है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 72, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर मकरान तट है पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व के संपूर्ण धरातल का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो इसका उत्तर 11% भाग कृषि योग्य है विश्व के संपूर्ण धरातल का। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का कौन सा क्षेत्र खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध है? तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। क्वेश्चन नंबर 75, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सीसा एवं जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1980 के दक्षिण गंगोत्री स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? 1980 के में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था दक्षिण गंगोत्री स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 77, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भाखड़ा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल घाटी। क्वेश्चन नंबर 78, किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? तो इसका उत्तर है हिप्पार्क्स को भूगोल का पिता कहा जाता है। यहाँ पे इरेस्टोस्थनीज, तो इरेस्टोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। यहाँ पे इरेस्टोस्थनीज आएगा। और कहीं पे हिकेटियस को भूगोल का जनक भी कहा गया है, कहीं पे इसका भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका उत्तर है आइसोहाइट्स है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे कार्यरत समुद्री रास्ता कौन सा है? तो इसका उत्तर है उत्तरी अटलांटिक महासागर है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 82, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है रिहंद बांध। अगला क्वेश्चन नंबर 83, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो इसका उत्तर है कृष्णगिरी था कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम। क्वेश्चन नंबर 81, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, मत्स्य पालन का व्यवसाय व्यापारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, माही नदी घाटी परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर है राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका उत्तर हेकेटियस को है। तो हिकेटियस को भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। और गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी पणजी। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर भारत है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। क्वेश्चन नंबर 90, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 91, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर उष्ण कटिबंध कहते हैं कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 92, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है?
तो इसका उत्तर है 71% भाग पानी में है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो इसका उत्तर हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 96, फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका उत्तर ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजियामा। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो इसका उत्तर स्टेपी प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है डिगबोई में स्थित है भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला। क्वेश्चन नंबर 99, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो इसका उत्तर है हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। क्वेश्चन नंबर 100, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? तो इसका उत्तर है चैलेंजर द्वीप है समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु। क्वेश्चन नंबर 101, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका उत्तर है कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। और K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। वैसे तो वर्तमान भारत में कंचनजंगा है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर एरिया में आता है। क्वेश्चन नंबर 103, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर है कुमाऊं हिमालय में स्थित है नंदा देवी चोटी। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा या चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका उत्तर है म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। क्वेश्चन आ गया रिपीट। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर है भारत और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से निकलता है सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका 13,000 किलोमीटर है नर्मदा नदी की, क्षमा चाहते 1300 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई 1300। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर स्थित है कपिल धारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका उत्तर है हुंड्रू जलप्रपात है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है वुलर झील है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला क्वेश्चन, गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है गोविंद सागर झील। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। अगला क्वेश्चन, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो इसका उत्तर है लोकटक झील में स्थित है केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका उत्तर है अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर भागीरथी नदी पर बना है उत्तराखंड में है टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 119, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर है हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है सतलुज नदी पर स्थित है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन परियोजना।
भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है भारत में वन अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार। भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत का कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो इसका उत्तर कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर कर्नाटक है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। क्वेश्चन नंबर 130, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर मणिपुर में स्थित है विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर उत्तराखंड में है भारत में फूलों की घाटी। क्वेश्चन नंबर 132, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका उत्तर जलोढ़ मिट्टी एल्यूवियल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो इसका उत्तर काली मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मलबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो इसका उत्तर दोमट मिट्टी होती है धान की खेती के लिए उपजाऊ भूमि। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका उत्तर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य में है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश में है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 140, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका उत्तर पंजाब राज्य अग्रणी है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में। क्वेश्चन नंबर 141, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य में होता है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 142, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 143, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर मध्य अंडमान में है भारत का सबसे बड़ा द्वीप। क्वेश्चन नंबर 145, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 145, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश राज्य में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इसका उत्तर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 148, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका उत्तर नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 150, भारत के किस राज्य में
सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका उत्तर माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका उत्तर भूकंप विज्ञान है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर भूकंप केंद्र कहते हैं। अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। अगला क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर ज्वालामुखी विस्फोट है भूकंप आने का प्राकृतिक कारण। क्वेश्चन नंबर 150, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 158, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस। क्वेश्चन नंबर 159, मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो इसका उत्तर हवाई में है मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका उत्तर किलायु है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका उत्तर ओहोस डेल सलाडो है। अगला क्वेश्चन, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका उत्तर झोली ने किया है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? तो इसका उत्तर टेथिस भूसन्नति से हुई थी हिमालय की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 165, उत्तरी अमेरिका की सर्वोत्तम पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर विषुववृत्तीय वन में पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष। अगला क्वेश्चन, विश्व का फेफड़ा के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका विषुववृत्तीय वर्षावन विश्व का फेफड़ा के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो इसका उत्तर सिनकोना के वृक्ष से पाई जाती है मलेरिया की दवा कुनेन। क्वेश्चन नंबर 169, कौन से वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर शंकुधारी वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 170, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसका उत्तर आग्नेयी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीन है। अगला चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप क्या है? कार्यांतरित रूप, तो इसका उत्तर संगमरमर है चूना पत्थर का कार्यांतरित रूप। क्वेश्चन नंबर 172, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका उत्तर इंडोनेशिया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 172 है, भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? इसका उत्तर कच्चा तीवु द्वीप को लेकर है भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो इसका उत्तर जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से द्वीप को अग्निद्वीप भी कहा जाता है? कौन से द्वीप को अग्निद्वीप भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर आइसलैंड को अग्निद्वीप भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर है सहारा है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर है दक्षिण सूडान में स्थित है अल गेजिरा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 181, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर यूरोप है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप। अगला क्वेश्चन, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है अमेजन है, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर अमेजन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ गिरती है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ गिरती है? तो इसका उत्तर है भूमध्य सागर में गिरती है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अगला क्वेश्चन, लाल नदी किस देश में बहती है? तो इसका उत्तर वियतनाम में बहती है लाल नदी। अगला क्वेश्चन, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका उत्तर राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर हवांग हो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी है। क्वेश्चन नंबर 188, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 189, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी का कहाँ गिरती है? रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका उत्तर कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। अगला विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस देश में है? तो इसका उत्तर वेनेजुएला में है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका उत्तर है पनामा नहर प्रशांत पैसिफिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर एक मानव निर्मित एक जलमार्ग अथवा जलयान नहर है जो पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा कैरिबियन सागर होकर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन, आस्थान बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर नील नदी पर स्थित है आस्थान बांध। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है आसवान बांध। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आसवान बांध। कौन सी नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 194, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका उत्तर हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका लिम्पोपो। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, सीन नदी कहाँ बहती है? तो इसका उत्तर फ्रांस में बहती है सीन नदी। अगला क्वेश्चन, बॉर्नविले बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर कोलंबिया नदी पर स्थित है बॉर्नविले बांध। क्वेश्चन नंबर 198, किस देश में से यूक्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इसका उत्तर इराक में बहती है। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो इसका उत्तर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर बसा है जमशेदपुर शहर। क्वेश्चन नंबर 200, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर है रोगवनस्की ताजिकिस्तान में है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। कौन सा भारतीय क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका उत्तर चिल्का झील है, उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी तटीय झील। क्वेश्चन नंबर 205, टिहरी बांध की नदियों के संगम पर है? तो इसका उत्तर भागीरथी एवं बिलांग नदी के संगम पर है टिहरी बांध।
क्वेश्चन नंबर 206, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर है कंचनजंगा है भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन नंबर 207, खरीफ की फसल कौन सी है? तो इसका ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। अगला क्वेश्चन, रबी की फसल कौन सी है? तो इसका गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू। जायद की फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाना जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका गंगावरम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 212, कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, नोहकली आई झरना, नोहकली आई झरना किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है नोहकली आई झरना। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी कर्नाटक में अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर स्थित है अलमट्टी बांध। अगला क्वेश्चन, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका उत्तर असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच सीमा बनाती है संकोश नदी। क्वेश्चन नंबर 216, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में स्थित है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन पाए जाते हैं भारत में अधिकतर। अगला क्वेश्चन, काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करती है काचिन पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है हरित क्रांति का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से कितने घंटे पीछे है? तो 5.5 घंटे पीछे है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो इसका उत्तर गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश राज्य में पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर कर्नाटक है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र मट मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है भारत का एकमात्र मट मेला ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलापुझा और कोट्टायम जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो इसका उत्तर है असम राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन, लोह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो इसका उत्तर मैग्नेटाइट लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है लोह तत्व मात्रा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 228, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखा बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो इसका उत्तर गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर है भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखा बांध विवाद। क्वेश्चन नंबर 230, भारत में नूनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भारत में नूनमती नामक स्थान। क्वेश्चन नंबर 231, खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर जम्मू कश्मीर में स्थित है खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा। तो यहाँ पे लद्दाख आएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो इसका होता है जादूगोड़ा में स्थित है भारत की पहली यूरेनियम खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो इसका होता है सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 235, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है केरल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 236, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सर्वाधिक सीमा। अगला क्वेश्चन, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो इसका उत्तर है दोमट मिट्टी होती है पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो इसका उत्तर कच्छ के रण में समाप्त होती है और लूनी नदी का उद्गम स्थान पुष्कर घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र, तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है केरल। तो थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के केरल राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो इसका उत्तर है कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? तो इसका उत्तर नीलगिरी पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट, इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर केरल में स्थित है इलायची पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी नहर झील किस नदी से प्राप्त करती है? तो इसका उत्तर सतलज नदी से प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर झील जल। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय। क्वेश्चन नंबर 249, पाल घाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है पाल घाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 250, सिप किला और बाड़ा लाचा दर्रा, सिप किला और बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में से सिप किला और बाड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों, इस वीडियो में पूरे 500 क्वेश्चन, 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर किया है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वो क्वेश्चन लिखिए और अपना आंसर लिखिए। और एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स या आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिए, जो भी करेक्शन होगा वहाँ पे अपडेट कर दे। ये हमारा पूरा प्रयास रहता है आपको कोई भी एग्जाम में आपको एक भी मार्क डिडक्ट ना हो। तो कृपया पूरा वीडियो को देखने के बाद आप एक बार डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में जाके चेक कीजिए, अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 251, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है?
तो इसका उत्तर है अरावली है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है गुरु शिखर है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है कार्डेमोम नाम है, भारत में सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो खेबर दर्रा से होकर भारत में प्रवेश किया था आर्यों ने। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है थांगला दर्रा। नागार्जुन सागर झील किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुन सागर झील। गांधी सागर झील कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर लोकटक झील है, पूर्वोत्तर राज्यों की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। एशिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर मानस बल झील है, एशिया में सबसे गहरी झील। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर लोनार झील है, उल्कापिंड गिरने से बनी झील। अगला क्वेश्चन, वेमनाड झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका उत्तर वेलिंगटन द्वीप स्थित है वेमनाड झील में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसे चोलामू झील है, जो तत्सोलाहमो झील भी कहते हैं इसे। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख नगर स्थित है? तो इसका उत्तर हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो शिप्रा नदी के तट पर बसा है उज्जैन। गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? तो रिहन नदी पर बना है गोविंद वल्लभ पंत सागर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो व्यास नदी पर बना है पोंग बांध। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है बेतवा नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई सागर बांध। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका उत्तर सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना। काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है काकरा पार परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर है भाखड़ा नांगल परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर नेपाल और चीन में भी है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो इसका तो बिट्रा द्वीप है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका होता है सैंडल पीक है, जो 738 मीटर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो इसका उत्तर कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर कच्छ, गुजरात में है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर भाखड़ा बांध है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध।
डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर नर्मदा नदी है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो इसका उत्तर माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है पेसेल को माना जाता है भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो इसका उत्तर हाइग्रोग्राफ है, ग्राफ है वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु उपकरण। क्वेश्चन नंबर 288, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है बेरिंग सागर में पाए जाते हैं विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर न्यूजीलैंड में स्थित है दक्षिणी आल्प पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो इसका उत्तर है मृत सागर है, पृथ्वी पर समुद्र तट से सर्वाधिक नीची झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है जॉर्डन और इजराइल के मध्य। चीन का शोक किस नदी को के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट आ, तो इसका उत्तर हवांग हो को चीन का शोक कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है जो यूरोप की और विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो इसका उत्तर वॉन झील में पाई जाती है विश्व में सर्वाधिक लवणता। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है देश है? तो इसका उत्तर अमेरिका देश है संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका उत्तर क्रिस्टीना है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो इसका उत्तर एस्किमो। एस्किमो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का प्राचीन नाम का रोमोसा है? रोमोसा है, रमोसा प्राचीन नाम। तो इसका उत्तर ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका उत्तर तुर्की एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 300, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। या क्वेश्चन नंबर 301, व्यास नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसका उत्तर अर्जिकिया या विपाशा के नाम से भी जाना जाता है व्यास नदी को। सबरीमाल भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर केरल राज्य में है सबरीमाल। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी है? तो इसका उत्तर है सतपुड़ा पहाड़ी है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है पिपली घाट दर्रा। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो इसका उत्तर बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। क्वेश्चन रिपीट आए तो क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है रिपीट भी हुए हो। सिंधु घाटी की सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो इसका उत्तर है 709 किलोमीटर लंबाई सिंधु नदी की भारत में। सतलुज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर 1050 किलोमीटर है सतलुज नदी की भारत में कुल लंबाई। अगला क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सुंदरबन का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310, यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? तो इसका उत्तर है प्रयागराज में मिलती है यमुना नदी गंगा से। अपने मार्ग में सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो नदियों के संगम के बाद गंगा नदी कहलाती है? तो इसका उत्तर है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम के बाद गंगा नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर अमरकंटक पठार की छत्तीसगढ़ से निकलती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है साबरमती नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका उत्तर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है कावेरी नदी जल विवाद। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका उत्तर कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है चांगला दर्रा। अगला, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो इसका उत्तर झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो इसका उत्तर उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड परियोजना। अगला क्वेश्चन, मेथन बांध और बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर बराकर नदी पर बना है। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? तो झरिया और रानीगंज की खदानों से प्राप्त होता है भारत में 80% कोयला। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर फेल्लाह कहा जाता है अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर केरल में पाई जाती है भारत की मोपला जनजाति। कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो इसका उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार। कोची का जुड़वा नगर है, तो कौन सा है कोची का जुड़वा नगर? तो अर्नाकुलम है कोची का जुड़वा नगर। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? तो इसका उत्तर उज्बेकिस्तान में है ताशकंद, समरकंद और बुखारा। हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देव घाटी के नाम से जाना जाता है हिमाचल की कुल्लू घाटी को। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान प्रथम है देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का पुराना नाम है नेफा। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो इसका उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य में है भिलाई स्टील प्लांट। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका उत्तर नॉर्वे को कहा जाता है अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि। खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर गंगटोक सिक्किम में स्थित है खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान। बरमूडा त्रिकोण अवस्थित है, तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है बरमूडा ट्रायंगल। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर 8,598 मीटर है आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है फिलीपाइन द्वीप समूह है विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस उपलब्धता अधिक है?
तो इसका उत्तर नाइट्रोजन गैस उपलब्धता अधिक है वायुमंडल में। मारियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है? तो 10,994 मीटर है, 10,994 मीटर है मारियाना ट्रेंच की गहराई, जो विश्व का सबसे गहरा समुद्री बिंदु है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। सौर मंडल में कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? तो इसका उत्तर है बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा है सौरमंडल में। यूनिवर्स के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है यूनिवर्स के अध्ययन को। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र कहा जाता है भारत में यारलुंग जंगबो नदी को। पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? तो इसका उत्तर है फेल्डस्पार से बना है पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका यहाँ पे इक्वाडोर आएगा, इक्वाडोर में है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका उत्तर ग्रीक किया गया था सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवेश करने वाला पहला समूह कौन सा है? तो इसे निग्रिटो है भारत में प्रवेश करने वाला पहला समूह। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है? नेशनल हाईवे नंबर 1, इसका उत्तर है प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है। कान्हा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है कान्हा पक्षी अभयारण्य। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो इसका उत्तर है कुएं और नलकूप है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन। भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इसका जलोढ़ मिट्टी है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो इसका उत्तर है काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। कोलार स्वर्ण खादान कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक भारत में कहाँ प्राप्त होता है? तो हजारीबाग में प्राप्त होता है। कौन सा राज्य गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो महाराष्ट्र है। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो इसका उत्तर है रूस देश के सहयोग से की गई है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी प्रवेश द्वार कहलाता है? तो इसका उत्तर कोलकाता हल्दिया। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो इसका उत्तर है पन्ना मध्य प्रदेश से निकाला जाता है भारत में सर्वाधिक हीरा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति ग्रह की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका दार्जिलिंग में की गई थी भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति ग्रह की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ओरिनोको नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इसका मतलब वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है मानसूनी प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका चीन है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? इसका होता है शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में
प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका विलियम वेवेल ने किया है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका उत्तर है अमेजन नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसे डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है बुडापेस्ट शहर। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो इसका तो टुंड्रा प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जंजीबार है विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो इसका उत्तर हाइग्रोग्राफ है वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका उत्तर है 3 जनवरी को होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। अगला ईयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है ईयरबस ज्वालामुखी। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील कौन सी है? तो इसका उत्तर मृत सागर झील है पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर नाइजीरिया है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो इसका उत्तर मंगोलिया है। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो इसका उत्तर है साओ पालो कहलाता है ब्राजील का मैनचेस्टर। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका उत्तर म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? 360 देशांतरों में बटी हुई है हमारी पृथ्वी। कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी था कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम। मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो समुद्री जीव का उत्पादन किया जाता है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन रिपीट आ गया है। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है भारत में मरुस्थल की राजधानी। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर म्यांमार में है हिमालय का विस्तार अराकान योमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो इसका उत्तर बैकाल है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका धनबाद में है। धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? तो इसका उत्तर है इंद्रावती नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है। केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है केंगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एवं मिजोरम है। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बाड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 401, सर हिंद नहर किस नदी पर है? सतलज नदी पर है सर हिंद नहर।
तो दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है दुर्गा बैराज परियोजना। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है? पिलांगना और भागीरथी नदी पर बना है टिहरी बांध। भारत में मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोई जाती है जायद की फसल। तो यहाँ पे मई जून आएगा। किन कृषि खाद्य उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है? तो आम, केला, नींबू, काली मिर्च, अदरक और हल्दी। सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम है? तो चीन प्रथम है। दग्धर और लूणी किस प्रकार की नदियां हैं? अंतःस्थलीय नदियां हैं दग्धर और लूणी। चिल्का, पेरियार और पुलिकट किस प्रकार की झीलें हैं? तो लेगून झील है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है भारत की सबसे बड़ी झील। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो मूसी नदी के तट पर बसा है हैदराबाद। श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर बसा है? झेलम नदी के तट पर बसा है श्रीनगर। तवा और हिरण किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा और हिरण। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है भारत की पवित्र नदी। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी पर हुआ था। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है? तो सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा और पैनगंगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका उत्तर है गोदावरी नदी के मुख पर है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी पर्वत है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका उत्तर अरावली है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो सुसीमा जलधारा। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका उत्तर 1600 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के धरातल का तापमान। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया है उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरोमंडल है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कोची में स्थित है नेवल एयर स्टेशन गरुड़। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर तीसरा स्थान है तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। क्वेश्चन नंबर 436 भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर लद्दाख है लेह लद्दाख
भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है बॉमडिला दर्रा। भारत का प्रमाणित समय किस स्थानों से निश्चित किया जाता है? तो इसका उत्तर इलाहाबाद राज्य से निश्चित किया जाता है भारत का प्रमाणित समय। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो इसका उत्तर इरेस्टोस्थनीज सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान था। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? तो इसे मकराना से प्राप्त होता है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है पृथ्वी की आयु का मापन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर सुंदरबन में पाई जाती है भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर बिहार में स्थित है महात्मा गांधी सेतु। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उत्पादन होता है विद्युत उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो कोपरनिकस को है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय। क्वेश्चन नंबर 454, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका उत्तर केपलर ने किया था ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में करते थे। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में पाया जाता है कोयला। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका ऑर्गन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर जल बाष्प है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व। लोयस पठार स्थित है, कहाँ स्थित है लोयस पठार? तो चीन में स्थित है लोयस पठार। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका उत्तर ओजोन परत में होता है मेघ गर्जन। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है दीर्घ रेडियो तरंगे। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो इसका उत्तर आयन मंडल में स्थित होते संचार उपग्रह।
क्वेश्चन नंबर 470, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है मासीराम है, जो मेघालय में है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल फॉल है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वॉन झील है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई अक्साई चीन कहलाता है। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका उत्तर है भोर घाट दर्रा जोड़ता है कोलकाता और मुंबई को। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है झारखंड में पाए जाते लौह अयस्क सबसे अधिक। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गंगावरम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है, जो समुद्र तट से नीचा है, इसलिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कहलाता है। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो इसका उत्तर प्रयाग को कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसको पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? तो इसका उत्तर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो इसका उत्तर सौभ मंडल में। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो इसका उत्तर है समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज प्रायः। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो इसका अट्टाकामा है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? इसका उत्तर है टीटीकाका झील है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है कोरोनी नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है 1854 ईस्वी में हुआ था स्वेज नहर का निर्माण। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो इसका उत्तर स्वेज नहर है विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो इसका तुर्की में स्थित है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसे विश्व की छत कहा जाता है? इसको पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 500 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल
ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा के लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और हमारे ड्रीम केबीसी का फेसबुक पेज है और आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। और आपको किसी स्टडी के रिलेटेड या एजुकेशन के रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ जाके हमें फॉलो कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।